राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। राम हरे जय राम हरे, नारायण अभिराम हरे। कमलाकांत प्रभो कमल नयन स्वामी, घट घट वासी अंतर्यामी। नारायण दीन दयाल, जय जगदीश हरे। हम भक्तन के प्रतिपाल, जय जगदीश हरे। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम राजा राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तरकांड के दोहा संख्या 51 से आरंभ करते हैं। प्रेम सहित मुनि नारद, वरणी राम गुण ग्राम सियाराम। शोभा सिंधु हृदय धरि, गए जहां विधि धाम सियाराम। गए जहां विधि धाम सियाराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनिराज नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धारण करके जहां ब्रह्मलोक है वहां चले गए। गिरिजा सुनहु विशदु यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनई पारा। गिरिजा सुनहु विशदु यह कथा, मैं सब कही मोरी मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरनई पारा। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, मैंने यह उज्जवल कथा जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी कह डाली। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र 100 करोड़ अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमामि। जलसी करमहि रजगनि जाहि, रघुपति चरित न वरनि सिहाहि। राम अनंत अनंत गुणानि, जन्म कर्म अनंत नमामि। जलसी करमहि रजगनि जाहि, रघुपति चरित न वरनि सिहाहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, जन्म कर्म और नाम भी अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रजकण चाहे गिने जा सकते हों, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र वर्णन करने से नहीं चूकते हैं। बेमल कथा हरि पद दायिनी, भगति होई सुनियन पाइनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति सुनाई। बेमल कथा हरि पद दायिनी, भगति होई सुनियन पाइनी। उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी खगपति सुनाई। यह पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है।
हे उमा, मैंने वह सब कथा कही जो काकभुसुंड जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाई थी। कछुक राम गुण कहूं बखानी, अब का कहूं सो कहूं भवानी। सुन शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं, कछुक राम गुण कहूं बखानी, अब का कहूं सो कहूं भवानी। सुन शुभ कथा उमा हर्षानी, बोली अति विनीत मृदुबानी। मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के कुछ थोड़े से गुण बखान कर कहे हैं। हे भवानी, सो कहो अब और क्या कहूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी कथा सुनकर माता पार्वती जी बहुत ही हर्षित हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुन्यो राम गुण भव भय हारी। धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुन्यो राम गुण भव भय हारी। माता पार्वती जी कहती हैं, हे त्रिपुरारी भगवान शंकर महादेव जी, मैं धन्य हूँ, धन्य धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को हरण करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण चरित्र सुने। तुमरी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य नमो सियाराम। जानेऊ राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह सियाराम। हे कृपा के धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत कृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को अब जान गई। माता पार्वती जी भगवान शंकर जी से कहती हैं, तुमरी कृपा कृपायतन, अब कृत कृत्य नमो सियाराम। जानेऊ राम प्रताप प्रभु, चिदानंद संदोह सियाराम। हे कृपा के धाम, अब आपकी कृपा से मैं कृत कृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप को जान गई। नाथ तबानन शशि श्रवत, कथा सुधा रघुवीर सियाराम। श्रवण पुटहि मन पान कर, नहीं अघात मति धीर सियाराम। माता पार्वती जी भगवान शंकर जी से कहती हैं, हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्रमा प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा रूपी अमृत बरसाता है। हे मति धीर, मेरा मन कर्णपुटों से उसे पीकर तृप्त ही नहीं होता। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्हु नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनई निरंतर तेऊ। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्हु नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते सुनते जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, उन्होंने तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर सुनते और गाते रहते हैं। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो संसार रूपी सागर का पार पाना चाहता है, उसके लिए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा दृढ़ नौका नाव के समान है। श्री हरि के गुण समूह तो विषयी लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले और मन को आनंद देने वाले हैं। श्रवण बंतु यस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सोहाई। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जने न रघुपति कथा सुहाती। जगत में
कान वाला ऐसा कौन है जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र न सुहाते हों, जिन्हें प्रभु श्री राम जी की कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं। हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि में नाथ यमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुण प्रति गाई। माता पार्वती जी भगवान शंकर जी से कहती हैं, हरि चरित्र मानस तुम गावा, सुनि में नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। हे नाथ, आपने प्रभु श्री राम जी के श्री रामचरितमानस का गान किया है, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया है। आपने जो यह कहा कि यह सुंदर कथा काग भुसुंड जी ने पक्षीराज गरुण जी से कही थी, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण यति ने हसियरम। वायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह सियरम। माता पार्वती जी भगवान शंकर जी से संदेह प्रकट करती हैं और कहती हैं, विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण यति ने हसियरम। वायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह सियरम। सो कौवे का शरीर पाकर भी काग भुसुंड जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका प्रभु श्री राम जी के चरणों में अत्यंत अपार प्रेम है और उन्हें प्रभु श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। जय सिया राम।